अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैज़ साहब उस वक़्त रावलपिंडी साजिश केस में जेल काट रहे थे जब उन्होंने ये नज़म लिखी, और इस नज़म के पस मंज़र में अमेरिका की बहुत बड़ी तारीख़ छुपी है, जिस पे हम नज़म के बाद आते हैं। आइए पहले नज़म सुनते हैं। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम, तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे, सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही। तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही। तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब घुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हरफे दुआ दिल में कंदील गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की। देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीक राहों मारे गए। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिज्र की कत्लगाहों से सब जा मिले। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे अशाक के काफिले। जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले, दर्द के फासले कर चले। जिनकी खातिर जहांगीर हम, जान गवा कर तेरी दिलबरी का भरम। हम जो तारीक राहों मारे गए। हम जो तारीक राहों मारे गए। और पस मंज़र इस नज़म का इस तरह से है। ईथल और जूलियस रोजनबर्ग अमेरिका की तारीख के पहले शहरी हैं जिनको जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत हुई। इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट से एटम बॉम्ब की बेस ड्राइंग रशिया को स्मगल की है। खैर, इन्होंने इस बात का एतराफ़ नहीं किया, लेकिन उस वक़्त के हालात कुछ इस तरह के थे कि अमेरिका को पोलियो वैक्सीन भी रशियन साजिश लगती थी और उसके अखबारात भी इसके ख़िलाफ़ लिखते थे। ये वो वक्त है जिसको मैकार्थीइज़्म के नाम से जाना जाता है। इसे एक अमेरिकन सेनेटर मैकार्थी लीड कर रहा था। इसने एक ऐसी कैंपेन भी चलाई जिसमें तमाम सरकारी मुलाजमों को वतन से वफादारी का दोबारा सबूत भी देना था, और इसमें बहुत से लोगों को निशाना बनाया गया। हत्ता के हॉलीवुड के डायरेक्टर, एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी इसमें शामिल किया गया। चार्ली चैपलिन भी इसी वजह से अमेरिका छोड़कर गए थे, और उनके आज़ाद ख्यालात की वजह से उनसे भी बहुत पूछताछ हुई थी। खैर, रोजनबर्ग्स के केस को दुनिया की तवज्जो हासिल हो गई थी और दुनिया में जगह जगह जुलूस और एहतजाज किया जा रहा था। लेकिन फिर भी 5 अप्रैल 1951 को जज ने रोजनबर्ग्स को इलेक्ट्रिक चेयर पर सजाए मौत की सज़ा दे दी। उस वक़्त फैज़ अहमद फैज़ साहब रावलपिंडी साजिश केस में जेल भुगत रहे थे। जब उनको जेल में ये इत्तला मिली कि रोजनबर्ग्स को इलेक्ट्रिक चेयर पर सजाए मौत दे दी गई है, तो वो बहुत गमज़दा हुए। उन्होंने जब वो खतूत देखे जो रोजनबर्ग्स ने जेल से लिखे थे, तब फैज़ साहब ने ये नज़म लिखी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।